हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई एम तलहा शाह और हालात कुछ ऐसे हैं और आप देख भी मुझे रहे हो। तो यार जो है, मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं जिम आया हूँ। और जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा, जो जिससे कहते हैं टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो एक मतलब कि डीमोटिवेशन जो है, ये एक नॉर्मल सी बात है, हर बंदे के साथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जब तक आपका भाई है आपको ये बताएगा, ठीक है, कि आपने मोटिवेट कैसे रहना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप एक बात ये सोचो, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैंने आज सुबह उठा, मुझे नींद आ रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था जो जिम आना, खास करके तब जब आपको सुबह उठ के जिम आना हो, जिम खोलना हो, थोड़े बहुत काम करने हो जिम में, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पहले से ये बात सोच के जो है बंदा डीमोटिवेट हो जाता कि यार क्या है ये वो, ठीक है। लेकिन जो है, आप अपने आप को इस चीज़ पे काबू कैसे पाते हो, यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो जैसे कि आप ये सोचो, जैसे कि मैं अभी फ़िटनेस के बारे में ही बात करूँगा। तो आप अगर कोई भी काम करना चाह रहे हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आपको ये उसमें हेल्प मिलेगी अगर आप मतलब कि डिमोटिवेट हो रहे हो किसी भी चीज़ से। तो यार सबसे पहले आप एक पॉइंट सोचो, ठीक है, कि आपने वो काम, जो भी काम, या जैसे मैं फ़िटनेस का कह रहा हूँ, तो मैंने जिम क्यों स्टार्ट किया, क्यों शुरू किया था, मेरा क्या मकसद था, ये सारी चीज़ें जब मैं सोचूंगा, ठीक है, अपने माइंड में, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगा कि हो सकता है कि मुझे मोटिवेशन दोबारा से मिल जाए, ठीक है, कि मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाऊँ कि भाई मैंने फ़ैट लॉस के लिए स्टार्ट करा था, हाँ यार मैंने अपनी चेस्ट बिल्ड करनी थी, हाँ यार मैंने अपना शोल्डर बिल्ड करना था, हाँ यार मैंने उस जैसा दिखना था, ये था वो था, ठीक है। बहुत कुछ आपके माइंड में आएगा। और जो बंदा ये काम करता है, ठीक है, रात को अगर आप अपने आप के लिए 5 मिनट भी निकालते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे है कि आप अपने बारे में सोचते हो, अगर वो 5 मिनट आप अपने बारे में सोचते हो, तो वो वाकई ही आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल आपने ज़रूर सोचना है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो उसके बारे में ये चीज़ ज़रूर देखो कि भाई आपने वो काम शुरू क्यों किया था, किस वजह से किया था। जैसे मैंने चैनल शुरू किया मुझे पता है कि मैंने क्यों शुरू किया, और मैं इसको किसी मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि मैं ये चाहूँ खुद से कि मैं इस पे वीडियो डालना भूल जाऊँ, ठीक है। तो भैया मुझे ना हंसी आ रही है, एक दिन बताऊंगा कभी लंबा बैठ के कि चैनल क्यों शुरू करा था, ठीक है। ये नहीं कि मैं मतलब इतना वेला नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक बात है, हंसने वाली इधर बात यह है कि जब मैं बहुत ज़्यादा अरूज पे था, बहुत ज़्यादा फिट था, ठीक है, तब मैं ये कहता था कि यार मैं कुछ और कर लूँ, थोड़ा और बढ़ा लूँ, थोड़ा और कर लूँ, देन जो है मैं इस फील्ड में आऊँगा, देन मैं लोगों के सामने जाऊँगा और एक्ट ठा करके सीना चौड़ा करके खड़ा होऊंगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। हर काम, कोई भी बड़ा काम है ना, उसको करने के लिए ना आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। जैसे मैं उधर से गिरा, नीचे अटका, ठीक है, और फिर मैंने छोटे छोटे स्टेप यहीं से लेना स्टार्ट कर दिए, जिसको कहते हैं बेबी स्टेप्स, आप समझ सकते हो। तो यार ये चीज़ों पे फोकस करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर आप ये नहीं करते ना, तो समझ लो कि आपको मतलब आप कोई किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोचते नहीं हो, तो आप ऐसे समझ लो कि आप वो काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अगली बात है कि आपकी डीमोटिवेट होने की सबसे बड़ी वजह जो रहेगी वो एक रहेगी, वो एक वजह हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि जी रिज़ल्ट नहीं मिला। देख भाई, रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, चाहे वो आपको 1 साल आप लगे रहो, आप 2 साल लगे रहो, ठीक है। कटिंग कैसी लग रही है आपके भाई की? तो खैर जो भी है, 1 साल लगे रहो, 2 साल लगे रहो, इसमें डिफरेंट टाइप की पंगे हो जाएंगे। जैसे कि आपकी वेरिएशन क्या है, आप डाइट क्या ले रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है। अब कई लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट करते हैं, डाइट नहीं करते। समटाइम मैं नहीं करता, ठीक है। तो बहुत कम, मतलब मैं रहता हूँ ऐसे समझ लो 1 महीना 2 महीने डाइट करी, उसके बाद वापस से फिर वही। तो डाइट नहीं करते। अब डाइट भाई आपको डे बाय डे चेंज करती है, ठीक है। आप डाइट करके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आप डे बाय डे डाइट के साथ चेंज होते हो, ठीक है।
तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमें जो है रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अब मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं। इस पे सब्सक्राइबर कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कमेंट क्या क्या लोगों के आते हैं, क्या क्या कमेंट आते हैं, ठीक है। आप कभी जाके पढ़ लेना, ठीक है, अगर आपको मौका मिले, या शायद आप लोग ही करते हो, लेकिन आप लोगों से मुझे बड़ा प्यार है, जो भी है जैसे भी है। तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं देता। अगर मैं इन बातों पे ध्यान देने लग जाऊंगा, यार तू मोटा हो गया, तू चैनल पे आ रहा है, ठीक है, तू ये हो गया, तू चैनल पे क्यों आ रहा है, तेरा तो ये ऐसे है, तेरा वैसे है, तो भाई मैं ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट ही हूँगा, मैं आगे बढ़ने की नहीं सोच सकता। तो अगर भाइयों आगे बढ़ना है, ठीक है, तो फिर मुझे ये सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। जो फिटनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि जो मतलब आप अपने हेल्थ को लेके जब कुछ भी करते हो, या आप मतलब के फिटनेस में आते हो, ठीक है, तो भाई इसमें ये होता है कि अप्स एंड डाउन जो हैं वो होते रहते हैं। मतलब आप कभी बहुत अच्छे दिख रहे होते हो, कभी आप बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे होते हो, बड़ा कुछ है यार इसमें, ठीक है। और कोई मसला नहीं है, एक दिन आप आओगे जिम, ठीक है, आपको सब बोलेंगे कि भाई तू बड़ा फिट हो गया, और उस दिन आप बड़े खुश हो गए। और किसी दिन, उसी दिन, या अगर उसी दिन ही आपको कोई बंदा ये बात कर देता है कि नहीं नहीं भाई तू तो बहुत माड़ा हो गया, ठीक है, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, तू तो बड़ा माठा हो गया है, ठीक है, तू तो बड़ा माड़ा हो गया है, या कुछ भी, ठीक है, या यार तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारी जो हेल्थ है वो कमज़ोर होती जा रही है, कुछ भी आपको बोल सकते हैं। तो आप वहाँ से भी जो है उस बात को कैच कर जाते हो। ये नहीं सोचते कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मुझे मतलब लॉस हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। ये बात आप बिल्कुल भी नहीं सोचते, ठीक है। आपको यही बात सोचनी चाहिए। अगली बात, आप अपना एक आपने गोल चूज़ कर लिया कि भाई मैंने फ़ैट लॉस करना है, इस वीक में मैं इतना फ़ैट लॉस करूँगा, ठीक है, मैं 10 किलो इस वीक में कम करूँगा, और मुझे करना बनता है, ठीक है। तो आप, ये आपके लिए छोटी सी, ऐसे समझ लो कि आपके लिए खुद के लिए चैलेंज है, तो आप इसको करने में जुट जाओगे, ठीक है। तो वही आपके लिए मोटिवेशन है। आप बस इतना सोचोगे, जब आप ये सोचो कि आपने एक काम क्यों करना है, आपका पेट है, बुरा लग रहा है, ठीक है। अब एक बंदे की एग्जांपल लेते हैं। उस बंदे ने मतलब एक वीक एक्सरसाइज की, जिम उसने ज्वाइन करा, उसने सोचा मैं अपना पेट कम करूँगा, और पहले दिन तो पहली बात तो ये जो बिगनर्स होते हैं जो फैट लॉस के लिए आते हैं, वो जिम आते हैं। जिम आने के बाद वो देखते हैं, ठीक है, कि भाई के तो डोले शोले हैं, चेस्ट है, ठीक है, और ये है वो है। वो भी इस चीज़ में, इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम भी है जो है वो मतलब बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो वो उनका एक गोल नहीं रहता। उनका गोल फिर क्या हो जाता है, पेट भी कम करना है, चेस्ट भी बनानी है, शोल्डर भी ग्रो करने हैं, बाइसेप भी बनाने हैं, ट्राइसेप भी बनानी है। तो भाई उनके जो गोल हैं वो चेंज होते जाएंगे। फिर लेग्स देखेंगे तो लेग्स का भी, लेग्स बड़ी खूबसूरत लगती है अगर आपकी बड़ी लेग्स है तो वो लेग्स देखेंगे तो उनका माइंड उधर चला जाएगा। तो ये चीज़ नहीं, आपका एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि जी एक मंथ में मैं अपना इतना फैट लॉस करूँगा, और इस तरह से मैं अपनी बॉडी को चेंज करूँगा, ठीक है। ये डाइट मैं इस वीक में लेने वाला हूँ, ये डाइट मैं अगले वीक में लेने वाला हूँ। अगले वीक में मैं चिकन को रिप्लेस करूँगा एग्स के साथ, या एग्स को रिप्लेस करूँगा, मतलब सुबह मैं चिकन खाऊँगा, रात को एग्स खाऊँगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको मोटिवेट रखती है, ठीक है। अगली बात, अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप कोशिश करो अपना एक अच्छा सा पार्टनर बनाओ जो आपको पुश करे, ठीक है। लोगों की बातों की तरह आपको वो ये ना बोले ओ जा तू, तेरी तो बॉडी बननी नहीं, ठीक है, यही ज़्यादातर कह सकते हैं। जा यार ये तेरा काम होना ही नहीं, या यार तेरा ये चैनल चलना ही नहीं, जा यार तेरा ये नहीं होना, तेरा वो नहीं होना, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब बातें करते हैं, लेकिन इन बातों पे अगर आप फोकस करोगे तो भाई कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और ये एक बंदा आपको बात करने वाला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी सोसाइटी में, आपके नज़दीक हैं, वो सब आपको ये बातें करेंगे। उन बातों पे आपने कभी फोकस नहीं करना। अगली बात, पार्टनर की बात होगी। एक पार्टनर बनाओ अच्छा सा। कभी वो डिमोटिवेट होता है, आप उसको मोटिवेट करके जिम लेके जाओगे, भाई चल जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, आज चेस्ट लगानी है, आज शोल्डर करना है, आज फैट लॉस करना है, ये वो, आज कार्डियो करना है, आज इतना करना है। भाई एक रूटीन अपनी बनाओ। एक रूटीन से मुराद ये है कि जो मर्जी हो जाए आपने जिम आना ही आना है, ठीक है। चाहे
दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मेरा सुबह सोने का दिल कर रहा था लेकिन मैं जिम आया, ठीक है। आपने भी यही चीज़ सेम सोचनी है, सेम यही चीज़ रखो। आपकी एक स्टिक मतलब बहुत सख्त रूटीन आपकी होनी चाहिए कि भाई मैंने जिम जाना, चाहे मैं वर्कआउट करूं या ना करूं। आज मेरी भी नीयत कुछ ऐसी है कि मैं वर्कआउट की नीयत से नहीं आया, ठीक है। मैंने सोचा मैं जाता हूं, ज़रूर हूँ, वीडियोस बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा। आज शोल्डर का वर्कआउट मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ शॉर्ट्स में, ठीक है, जिसमें मैं टोटल 4 से 5 एक्सरसाइज बताता हूँ। वो इनफ रहती हैं, गर्मियाँ हैं, और 4 सेट जब आप एक एक्सरसाइज के करोगे तो भाई ऑटोमेटिकली आपका सारा कुछ पंप हो जाएगा। अगली बात, ठीक है, देखो अब उसको आप लेके आओगे जिम में या वो आपको लेके आएगा, तो ये इस चीज़ से बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है। अगली बात, आप पॉजिटिव माइंड रखो अपना, चाहे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आगे मैं बात कर रहा था एक बंदे की, जिस बंदे ने 1 हफ्ता ज्वाइन किया, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, वो जिम छोड़ देगा। उल्टा वो बोलेगा मैं भाई जिम गया था, मेरा कुछ नहीं बना, ठीक है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भाई 1 वीक में रिजल्ट नहीं मिलता, 1 महीने में नहीं मिलता, यहाँ लोग सालों लगे रहते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी होती है, ठीक है। आपको वही दूर करनी है, आपको यही सोचना है कि भाई मुझसे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। और फैट लॉस के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, डाइट करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। मसल बिल्डिंग तो एक अलग चीज़ चली जाती है, सिर्फ फैट लॉस में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर इसकी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, फैट लॉस मतलब पेट की, बैली की इतनी ज़्यादा वेरिएशंस है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज है, इतनी किसी और एक्सरसाइज की है ही नहीं। मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी कि इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हों एक एक्सरसाइज की, जिसको आप किसी भी तरह से परफॉर्म कर सकते हो, और बहुत सारे तरीके हों उसको परफॉर्म करने के। सिंपली एक ये चीज़ आपकी होगी कि आपका एक अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है जो आपको पुश करता रहे, नहीं भाई आज करेंगे हम, और आप उसको करो, ठीक है। अगली बात, रात को मिरर के सामने 1 या 2 मिनट ज़रूर दिया करो। चाहे आप फिटनेस इंडस्ट्री आपकी तो शर्ट उतार के, वरना आप कोई और काम कर रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप कोई और काम कर रहे हो तो भी आप मतलब शर्ट तो ना उतारो, लेकिन आप अपने आप को देखो मिरर में। जब जो बंदा अपने आप को मिरर में देखता है ना, उसको अपना आप जब नज़र आता है तो मिरर ही आपको इतना कुछ बता देता है कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि भाई ये चल क्या रहा है, ठीक है। सिर्फ 1 से 2 मिनट ये करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि होता क्या। अगली बात, जिम में जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, आपको अपने आप को डिफरेंट वेरिएशंस में डालना। जैसे कि आज मैंने चेस्ट प्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब चेस्ट की एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वीक एक्सरसाइज करी, बेंच प्रेस करा, इंक्लाइन बेंच प्रेस करा, केबल क्रॉस करी, पुल ओवर करा, 4 एक्सरसाइज करी। अब नेक्स्ट वीक सेम यही रिपीट नहीं करनी। अब हम उल्टा कर सकते हैं, या थर्ड वाली एक्सरसाइज को पहले इंक्लाइन बेंच पहले कर सकते हो, फिर मतलब स्ट्रेट बेंच पे आ जाओ, फिर केबल क्रॉस पे चले जाओ, उसके बाद पुल ओवर को रिप्लेस करके केबल पे कर लो, ठीक है ना, डंबल के साथ करो। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जब आप करोगे। और फिर एक और बात, इन सब चीज़ों को अपना मतलब ये चीज़ आप ट्रैक करो। ट्रैक करने का मतलब मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ये नहीं है कि कॉपी पेंसिल पकड़ लो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे, सिर्फ इतना सोचो, आज मैंने एक सेट लगाया, जब मैंने चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट किया तो मैंने उसको अपना 100% दिया या नहीं दिया। मैंने 20 की प्लेट थी, ठीक है, 20-20 वाली 2 प्लेट थी, बार था, और मैंने उसके कितने रैप निकाले। आया कि मैंने 10 रैप लगा लिए थे, और मुझसे एक और रैप लग सकता था या नहीं लग सकता था। सिर्फ आप अगर ये भी सोच लेते हो ना, ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ पुश करती है, ये भी आपकी मोटिवेशन ही है, ठीक है। आप इसी तरह से अपने वर्कआउट के अंदर भी डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेकर आ सकते हो। तो जितना भी है, ठीक है, मतलब ये जो भी आप जितना मर्जी इस चीज़ के बारे में मतलब आपको हो जाए, जो मर्जी हो जाए, या चाहे लोग आपको बातें कर रहे हैं या जो भी है, ठीक है, या आपकी कोई भी आपको चीज़ तंग कर रही है, उस चीज़ को भाई आप उस चीज़ के पीछे ये सोचो कि मैं इस फील्ड में आया क्यों था, मैं क्या करने आया था। यही चीज़ें मैटर करती हैं। और लाइफ में, और मतलब सेम एज इट इज़, मतलब फिटनेस में, आपको आप
अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं, उसके बगैर ना काम कोई चलता है ना कोई चलेगा, ठीक है। कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट पे होगे, कभी आप जो है बहुत ज़्यादा लो पॉइंट पे होगे, तो इन चीज़ों पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो भाई अपने आप को पुश करो, ठीक है, जैसे भी आप करना चाह रहे हो, और मोटिवेट रहो, ठीक है, वरना आपका भाई तो आपके साथ ही है। और अगली बात, कोई भी अपने आसपास की आपकी जो मतलब समझ लो कि कंपनी है वो ऐसी होनी चाहिए, या तो आप ऑनलाइन किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे करो, आप सब्सक्राइब करो, वैसे कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो आपका भाई आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगली बात कि एक चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं बैठ के कि भाई हम अपने लोगों को फिट देखना चाहते हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें सेम एज इट इज़ देखो, आप भी ये सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी है कि आप ये सारा कुछ देखो, ठीक है, कि मतलब आप रील्स देखते रहते हो, तो उसके अंदर आपके रील्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होने चाहिए जो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। कोई वर्कआउट की वीडियो डाल रहा है, ठीक है, जो आपको मोटिवेशन मिले देख के, ठीक है। सीबम की वीडियोस देख रहे हो आप, रेमोन दीनो की देख रहे हो, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, एक आधा बंदा नहीं है, ठीक है। इन सब लोगों को आप देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव, अपना माइंड पॉजिटिव रखो, जो मर्जी हो जाए, मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है, ठीक है। मैंने चैनल चलाना है, मैं डेली चैनल पे वीडियो डालूंगा, चाहे व्यूज़ आए ना आए, जो भी है, मुझे रिजल्ट मिले ना मिले, मैं जिम आऊँगा, वर्कआउट करूँगा, हार्ड दूंगा, अपना 100% अपने वर्कआउट को देकर जाऊँगा। ये है मोटिवेशन, ठीक है। यही चीज़ आपने सोचनी है। जब भी आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आप एक चीज़ सोचो, सारा कुछ दफ़ा कर दो, लोगों को दफ़ा कर दो, हर चीज़ दफ़ा कर दो, मिरर के सामने बैठो और अपने आप से पूछो कि तूने ये काम शुरू क्यों किया था। मैं आपको ना एक वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है। हुआ ऐसे कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था, इंटरमीडिएट में था, ठीक है, तो मेरे साथ एक वाक़या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता था, और मेरी लाइफ में एक बंदा आया, ठीक है, उसने मुझे एक बात बोली कि मतलब मुझे वैसे ही मतलब मेरे ऐसे समझ लो कि ना ज़्यादा क्लोज था, ना वैसे ही डिस्कशन हो गई हमारी कुछ बातों पे। तो उसने मुझे एक सिंपली मतलब मैंने कहा यार मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ और मेरे माइंड में काफ़ी कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि अब मेरा फ्यूचर क्या है। मैं इंटरमीडिएट लेवल पे ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे मैंने आईसीएस करा, मैं आगे क्या करूँगा, मैं आईटी की फील्ड में जाऊँगा या मैं किस फील्ड में जाऊँगा, मेरा फ्यूचर है क्या। मैं यही चीज़ सोच रहा था, और यही चीज़ उस टाइम सोचना ये बहुत अच्छी बात थी, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। जो बात हम आज सोच सकते हैं वो मतलब उस टाइम जो मैं काफ़ी देर पहले सोच रहा था वही मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। मैंने तब सोचा मेरे लिए हेल्प होगी, काफ़ी कुछ हो गया, ठीक है। अब जब मैंने उस बंदे को ये सारा कुछ बताया, मुझे कहता तुम पढ़ते कितने हो। मैंने कहा यार मैं स्टडी में बहुत वीक हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि रमज़ान गुजरा है अभी तो माशाल्लाह। कहता कि तू कितनी देर बैठ के पढ़ सकता है। मैंने कहा भाई मैंने अभी रमज़ान गुजरा है, ठीक है, तो माशाल्लाह मैं दो घंटे बैठ के कुरान पढ़ता रहा हूँ। तो उसने कहा 2 घंटे एक चीज़ पे फोकस। कहता तू बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है, ठीक है, इतना बहुत है, 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना ना पढ़ा जाता है और ना ही इतना जो है किसी चीज़ पे फोकस किया जाता है। तो तुम टेंशन ना लो किसी बात की भी, ठीक है, तुम जो भी करोगे वो अच्छा होगा। वो कैसे, अब उसकी एग्जांपल मैंने कहा यार ख्याल ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये कहता जैसे फ़र्ज़ कर लो आपने जिम बनाना है, ठीक है, कहता तेरे पास पैसे नहीं है या तूने लकड़ी का घर बनाना है। हम लकड़ी के घर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिम लंबा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। लकड़ी का तूने घर बनाना है, तुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार दिन में 100 ख्याल आते हैं। कहता है चल ठीक है, उन 100 ख्याल आते हैं ना, उनको लिख लिया करो। मैंने कहा लिखने में कौन पढ़ता है। कहता चलो 100 ख्याल में से 2 ख्याल याद रखो और 1 ख्याल पे काम करो। मैंने कहा वो कैसे। उसने मुझे बताया कि 100 ख्याल पे हम काम ऐसे करेंगे कि फ़र्ज़ करो मुझे ख्याल आया कि मैंने लकड़ी का घर बनाना है। तो कहता तेरे पास जगह नहीं है, तेरे पास इतनी बड़ी लकड़ियाँ नहीं है, तेरे पास पैसे भी नहीं है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि तूने यही पैसे लगाने हैं और तूने ये सारा कुछ करना है। कहता कुछ भी ना कर, सिर्फ छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके कील ठोकने बैठ जा, तुझे आधे घंटे पौने घंटे में ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है, कि तू इस चीज़ के लिए बना है या नहीं बना, ठीक है। तो कैसी मज़े वाली बात है। यही चीज़ आप सोच लो, ठीक है, आप जो कर रहे हो, ठीक है, उसको करते रहो, मोटिवेट रहो। उसके बारे में ये ना सोचो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। देखो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे। आज मैंने लकड़ी का घर फ़र्ज़ करो बना लिया, छोटा सा घर बना लिया मैंने, बिल्कुल कील ठोक के बनाया, बड़ा मज़े का लगा मुझे, तो कल को मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने छोटा स्टेप ले लिया, आपने भी जो स्टेप लिया उसी पे रहो,
और इंशाल्लाह आपको तरक्की, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन भाई रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिज़नेस हो या कुछ भी हो, ठीक है। ख़ास करके फ़िटनेस में अगर आपकी ज़्यादातर चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जैसे आपका वर्कआउट अच्छा नहीं है, 30% वर्कआउट डिपेंड करता है कैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। अगली बात, आपकी डाइट मैटर करती है, आपकी स्लीप मैटर करती है, बहुत कुछ इसमें है, वो मैटर करता है। आप किस टाइम पे क्या क्या खा रहे हो वो सब मैटर करता है, कितनी कितनी क्वांटिटी खा रहे हो ये सब। अब इतना नॉलेज एक बंदे के पास नहीं हो सकता भाई, मतलब कि एक बिगनर्स के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक नॉर्मल पर्सन के पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा सा सीरियसली नहीं लेना, आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज भी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप वर्कआउट ना छोड़ो और जिम आते रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो भी, ठीक है। और मैं जो है मतलब धूप निकल रही है, बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है और अभी मेरा भी दिल कर रहा है वर्कआउट करने का, ठीक है। मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ तो इतनी सारी बातें करके होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, ठीक है। और आपका भाई जो है आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मतलब आपको कोई बात कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपका भाई ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। ना 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 अच्छा, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।